अजीब इत्तेफाक है कि श्रीलंका की पूरी टीम इंग्लैंड में है, जहां पर खुद विराट कोहली की इंडियन टीम फिलहाल छुट्टियां मना रही है, लेकिन उसके बावजूद फैंस और टीम श्रीलंका में इंतजार कर रही है। हम भारत और श्रीलंका सीरीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन वाह क्रिकेट के बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत अहम, इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर के साथ। जी हां, बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर क्रिकेट के मैदान में इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आ चुकी है। जी हां, मेजबानी को लेकर इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आ चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भारत पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने। आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी को लेकर बीसीसीआई पीसीबी से दो टुक कर रही है। फिलहाल 2025 चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर बीसीसीआई पीसीबी आपस में भिड़े। बहुत अहम खबर यह है कि 2028 टी20 वर्ल्ड कप, उसके बाद 2031 वनडे वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी चाहता है पाकिस्तान, लेकिन फिलहाल ये बीसीसीआई को मंजूर नहीं है। आईसीसी ने 8 सालों में 8 टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए प्रस्ताव मांगे थे, जिसके बाद बीसीसीआई ने पहले ही वर्ल्ड कप की मेजबानी करने की बात वो कर चुका है। लेकिन कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शाम को बैठक हुई, जिसके बाद आज ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान भी मेजबानी करना चाहता है। 1996 में वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी करी थी भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर क्रिकेट पॉलिटिक्स की दुनिया में बीसीसीआई और पीसीबी दोनों आमने सामने। इस पूरे मामले पर ताजा अपडेट के लिए चलते हैं कुंतल चक्रवर्ती के पास। कुंतल, क्या मान सकते हैं कि अगर 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी वाकई में पाकिस्तान को मिल जाता है, तो क्या भारतीय टीम फिलहाल इस मौजूदा सिनारियों में पाकिस्तान जा सकती है, या फिर अभी जो टी20 विश्व कप हो रहा है वो तो यूएई में हो रहा है, तो इसीलिए इंडिया पाकिस्तान का जो मसला है वो फिलहाल के लिए सॉर्ट आउट हो चुका है। लेकिन कितना बड़ा ये पूरा मामला हो सकता है फिलहाल? देखिए, मामला तो बड़ा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एडवांटेज तो बीसीसीआई को मिलेगा ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि वैसे देखा जाए पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान की धरती पर जाके ज़्यादातर टीम नहीं खेल रही है। 2-1 टीमें खेली है, लेकिन वो भी बहुत छोटा सीरीज़ खेला है। तो पहले तो पाकिस्तान को ये इंश्योर करना है कि वहाँ जाके खेलना सेफ है, तो वो इंश्योर करने के बाद बाकी टीमें जब तैयार होंगी वहाँ खेलने के लिए, तभी वो ऑर्गेनाइज करने के लिए मांग कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होने की संभावना कम है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये 3 टूर्नामेंट की मांग जो कर रही है बीसीसीआई, तो ये भारत को ही मिलने वाला है। अगर 5 साल 4 साल बाद जाकर वहाँ ऐसा लगे कि सेफ है वहाँ जाकर खेलना पाकिस्तान में, जो कि संभावना फिलहाल कम दिख रही है, मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान को इसके मेज़बानी मिलने वाली है। और मैदान के अंदर फिलहाल हाल ही में जो देखा गया है कि वन साइडेड अफेयर, मैदान के बाहर भी वन साइडेड अफेयर होगा। बीसीसीआई ये चाहेगा तो बीसीसीआई को ये मेज़बानी मिलने वाला है। जी हाँ, फिलहाल इस बात का फैसला जो है वो आईसीसी करेगा सितंबर में। जी हां, सितंबर में इस बात का फैसला होगा कि 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी भारत को मिलता है, पाकिस्तान को मिलता है, या फिर किसी तीसरे देश को ही मेजबानी करने का मौका मिलेगा। चलिए इस खबर से हटते हैं अब अगली इंपॉर्टेंट खबर पर। खबर ये कि श्रीलंका और भारत के बीच सीरीज की तैयारी के लिए शिखर धवन वाली टीम इंडिया वहां पहुंच चुकी है। क्वारंटीन उनका खत्म हो चुका है और पहला ट्रेनिंग सेशन भी शुरू हो चुका है। इस पूरे दौरे को कई लोगों के लिए मौके के तौर पर माना यह जा रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दौरा ये खुद कप्तान शिखर धवन के लिए है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए आप। टीम के साथ शिखर की जुगलबंदी। श्रीलंका सीरीज से पहले ये मस्ती, ये चुनौती सब चलेगी, लेकिन शिखर धवन को ये नहीं भूलना है कि टी20 वर्ल्ड कप के प्लेइंग 11 में खेलने के लिहाज से ये सीरीज उनके लिए काफी अहम है। ये सीरीज उनके करियर के लिए बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए क्योंकि श्रीलंका दौरे पर कप्तानी करने के बावजूद टीम इंडिया में उनकी जगह पक्की नहीं है। विराट कोहली ने पिछले 2.5 साल में करीब 45% टी20 में शिखर को ड्रॉप किया है। वजह उनके बल्ले से लगातार रन नहीं निकल रहे हैं। 2019 से अब तक शिखर ने 25 की औसत से रन बनाए हैं, जो ओपनर के लिहाज से काफी कम है। टीम इंडिया ने 2019 से लेकर अब तक 32 टी20 मैच खेले हैं। इन 32 मैचों में से शिखर धवन को सिर्फ 19 टी20 मैच में मौका मिला है। आइए हम आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि हर साल टी20 में शिखर को कितने मौके मिले हैं। साल 2021 में 5 टी20 खेले हैं टीम इंडिया ने, शिखर धवन को सिर्फ 1 मैच खेलने का मौका मिला है, यानी कि 80% मैचों में शिखर धवन बाहर बैठे हैं। साल 2020 की अगर मैं बात करूं तो टीम इंडिया ने 11 मैच खेले हैं, शिखर धवन ने सिर्फ 6 टी20 मैच में खेलने का मौका मिला है, यानी कि 47% मैचों में शिखर धवन टीम इंडिया में बेंच पर बैठे हैं। और 2019 में अगर मैं बात करूं तो टीम इंडिया ने 16 टी20 मैच खेले हैं, 12 टी20 मैच में वो खेले हैं, मतलब
25% मैचों में शिखर धवन प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। अब सवाल यह है कि अगर शिखर धवन टीम इंडिया में नहीं है तो कप्तान विराट कोहली किसको खिलाते हैं? कप्तान विराट कोहली खिलाते हैं केएल राहुल को, क्योंकि राहुल ने भी अपना सिक्का मनवाया है। केएल राहुल ने 45 टी20 पारियों में 39.92 की औसत से रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 142 का है। इंडिया के लिए 3 ही बल्लेबाजों ने टी20 में शतक मारे हैं। टीम में शतक मारे हैं सुरेश रैना, रोहित शर्मा और तीसरे केएल राहुल। पर शिखर धवन के पास एक प्लस पॉइंट जरूर है और वो ये कि उनके पास राहुल से ज्यादा एक्सपीरियंस है। और जब आईसीसी टूर्नामेंट की बात आती है तो शिखर धवन से बड़ा मैच विनर विराट कोहली के लिए कोई भी नहीं। आईसीसी टूर्नामेंट के 20 मैच में शिखर ने 65 की धमाकेदार औसत से 1238 रन बनाए हैं। शिखर धवन ने श्रीलंका के खिलाफ 16 वनडे में 983 रन बनाए हैं 70 की औसत से। वहीं 9 टी20 में शिखर ने श्रीलंका के खिलाफ 41 की औसत से रन बनाए हैं। 3 अर्धशतक भी जड़े हैं। श्रीलंका दौरे से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि अब श्रीलंका के खेमे में ही रिवोल्ट हो चुका है। जी हां, इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं यहां पे कि श्रीलंका के कई खिलाड़ियों ने टूर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया है। जी हां, इसका अहम ये चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह माना जा रहा है कि सीरीज से पहले श्रीलंका क्रिकेट के और प्लेयर्स के बीच में विवाद जो है वो और बढ़ता जा रहा है। श्रीलंका के 5 खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया है। 5 खिलाड़ी प्रैक्टिस कैंप को भी छोड़कर चले गए हैं। टूर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स को साइन करना था क्योंकि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पिछले 1 महीने से यह विवाद जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी कई प्लेयर्स यानी कि 5 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स श्रीलंका के उन्होंने ये टूर कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने से मना कर दिया है। श्रीलंका के अलावा पूरी दुनिया में क्रिकेट की क्या है खबरें, फटाफट देख लीजिए हमारे क्रिकेट डायरी में। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले बीसीसीआई ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को काउंटी टीमों के खिलाफ 2 प्रैक्टिस मैच के लिए मना लिया है। दोनों प्रैक्टिस मैच डरहम में ही खेले जाएंगे। बीसीसीआई ने सभी भारतीय खिलाड़ियों को छुट्टी के बाद डरहम के अमीरत रिवरसाइड में एकत्रित होने के लिए कहा है। पहला प्रैक्टिस मैच 4 दिवसीय होगा जो जुलाई के आखिरी हफ्ते में खेला जाएगा। हालांकि किस काउंटी टीम के खिलाफ भारतीय टीम अभ्यास मैच खेलेगी ये फैसला अब तक नहीं हुआ है। इसके बाद काउंटी सेलेक्ट 11 के खिलाफ भारतीय टीम 3 दिवसीय मैच खेलेगी। श्रीलंका की विश्व विजेता टीम के कप्तान अर्जुन रणतुंगा भारत के दौरे से नाराज हैं। रणतुंगा ने इस महीने होने वाली सीरीज के लिए दूसरी श्रेणी की भारतीय टीम की मेजबानी करने के लिए अपनी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की बड़ी आलोचना की है। रणतुंगा ने कहा, ये दूसरी श्रेणी की भारतीय टीम है और इनका यहां आना हमारी क्रिकेट का अपमान है। मैं टेलीविजन मार्केटिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके साथ खेलने पर सहमत होने के लिए वर्तमान प्रशासन को दोषी मानता हूं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री भी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले मिले ब्रेक का पूरा मजा उठा रहे हैं। शास्त्री टेनिस पसंद करते हैं और वो विंबलडन 2021 में विश्व नंबर 8 रॉजर फेडरर के दूसरे दौर का मैच देखने पहुंचे थे। उन्होंने सेंटर कोर्ट से अपनी एक तस्वीर भी शेयर की। वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही 5 टी20 मैच की सीरीज के चौथे मुकाबले में मेजबान वेस्टइंडीज ने 21 रन से शानदार जीत दर्ज की। कैरेबियाई टीम की इस जीत के साथ ही सीरीज 2-2 की बराबरी पर है। वेस्टइंडीज के लिए कप्तान करॉन पोलार्ड और ड्वेन ब्रावो जीत के हीरो रहे। पोलार्ड ने नाबाद 91 रन बनाए तो ब्रावो ने 4 विकेट झटके, लेकिन सबका दिल क्रिस गेल ने जीता। कप्तान पोलार्ड ने दक्षिण अफ्रीका की पारी का दूसरा ओवर ही गेल को थमा दिया। उन्होंने भी कप्तान को मायूस नहीं किया और अपने स्पेल की पहली ही गेंद पर दक्षिणी अफ्रीकी ओपनर रिजा हेंड्रिक्स को आउट कर दिया। हेंड्रिक्स का विकेट लेते ही गेल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो मैदान पर कार्टव्हील करते नजर आए। 41 साल के गेल का ये अंदाज सभी को पसंद आया। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इंग्लैंड ने ओवल ग्राउंड में खेले गए दूसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकेट से मात दी है। इसके साथ ही इंग्लैंड 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना चुका है। टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम के कप्तान धनंजय डिसिल्वा 91 रन और दाशुन शनुका ने 47 रन की मदद से 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 241 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड ने 43 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर यह मैच जीत लिया। आइए जल्दी से जान लेते हैं कि यूरो कप और विंबलडन में क्या कुछ हुआ।
विंबलडन के चौथे दिन मेंस और विमेंस के टॉप टेनिस प्लेयर्स रॉजर फेडरर, एशले बार्टी और कोको गॉफ तीसरे दौर में पहुंच गए। फेडरर ने दूसरे राउंड में रिचर्ड गैस्केट को 7-6, 6-1, 6-4 से हराया। महिलाओं की नंबर 1 एशले बार्टी ने दूसरे राउंड में ब्लिंकोवा को 6-4, 6-3 से हरा दिया। तीसरी वरीयता प्राप्त यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना को दूसरे दौर में विश्व की 44वें नंबर की खिलाड़ी पोलैंड की माग्डा लेनेटे ने 6-3, 6-4 से हराया। भारत के दिविज शरण और रोहन बोपन्ना की जोड़ी पुरुष डबल्स में पहले ही राउंड में बाहर हो गई। भारतीय खिलाड़ियों की इस जोड़ी को फ्रांस के एग्रॉड रोजन और फिनलैंड के हेनरी कॉन्टिनेन की जोड़ी ने 7-6, 6-4 से मात दी। अंकिता रैना अपनी अमेरिकी साथी लोरेन डेविस के साथ पहले ही राउंड में बाहर हो गई। मिक्स डबल्स इवेंट में आज सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी भारत के ही अंकिता रैना और आर रामनाथन की जोड़ी से भिड़ती दिखेंगी। विश्व चैंपियन फ्रांस को प्री क्वार्टर फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में हराने वाली स्विट्जरलैंड की टीम जब आज यूरो कप के क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगी तो उसे भी वे आसानी से जीतने नहीं देगी। दोनों टीमों यूरो कप में पहली बार आमने सामने हो रही हैं। 2010 विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने स्पेनिश टीम को 1-0 से शिकस्त देकर उन्हें चौंका दिया था। अपने पहले यूरो कप के खिताब की तलाश में जुटी बेल्जियम की टीम आज देर रात को इटली के खिलाफ मैदान पर उतरेगी, तो उसके लिए ये मैच आसान नहीं रहने वाला है। इटली की टीम 1968 के बाद इस खिताब को जीतने के लिए बेताब है और इस सत्र में उनके दमदार प्रदर्शन से सभी का दिल जीता है। बेल्जियम की टीम इस मैच में मिडफील्डर केविन डी ब्रून और नियमित कप्तान स्ट्राइकर ईडन हजार्ड के बिना उतर सकती है। खबर टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई खबर ये कि भारत की माना पटेल ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। 100 मीटर बैक स्ट्रोक में उन्होंने क्वालिफाई किया है और करने वाली ये पहली महिला और तीसरी भारतीय स्विमर हैं जो टोक्यो ओलंपिक्स जाएंगी। इससे पहले साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज भी क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन माना पटेल यूनिवर्सिटी कोटे के तहत टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करी है। 21 साल की माना पटेल 100 मीटर बैक स्ट्रोक में हिस्सा लेंगी। तो माना पटेल ने क्वालिफाई कर लिया है टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। गुजरात की रहने वाली है माना पटेल और वो तीसरी स्विमर है जो फिलहाल टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।